कोरोना का भय दिखाकर रेलवे लगातार कमाई में जुटा हुआ है। हालात अब ये हो गए हैं कि संकट काल में भी यात्रियों को राहत देने के बजाय बंद सुविधाओं का चार्ज भी वसूला जा रहा है। जी हां, उत्तर पश्चिम रेलवे ने महज 28 महीने में 70 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है, जो कि इस मद में कमाई का एक रिकॉर्ड है। दरअसल रेलवे ने कोरोना की पहली लहर के दौरान संक्रमण का भय दिखाकर वातानुकूलित यानी एसी श्रेणी के कोच में लगे हुए पर्दे हटा दिए। इसके बाद इन कोच में यात्रियों को मिलने वाली बेडरोल यानी कंबल, चद्दर और तकिए पर अस्थायी रोक लगा दी। उसे अभी तक हटाया नहीं गया है। हैरत की बात यह है कि यात्रियों से इसका चार्ज वसूला जा रहा है, जबकि रेलवे का इस पर कोई खर्च ही नहीं हो रहा है। इससे कमाई रेलवे कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे की अगर बात करें तो कोरोना काल से पहले जोन की उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में बनी लॉन्ड्री में बेडरोल की धुलाई होती थी। इन पर हर महीने 1 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च होते थे। इसके अलावा हर महीने 1 करोड़ 26 लाख रुपए के बेडरोल खरीदे जाते थे। तकरीबन 28 महीने से यह सुविधा ट्रेनों में बंद है। इस अवधि में उत्तर पश्चिम रेलवे ने 70 करोड़ रुपए बचा लिए, जबकि यात्रियों से टिकट में इनका चार्ज वसूला जा रहा है। उसमें कोई रियायत नहीं दी जा रही, बल्कि स्पेशल ट्रेनों के नाम पर 30% तक अतिरिक्त किराया तक वसूला जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि जोन में पहले 550 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन हो रहा था और अब 440 ही दौड़ रही हैं। इनमें भी ज्यादातर सुपरफास्ट हैं, मेल हैं और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। इनमें ये सुविधा लागू थी। तो इस बड़ी खबर पर और तफसील से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इस खबर को जिसने किया है, जिन रिपोर्टर ने किया है, जिन वरिष्ठ सहयोगी ने किया है, वो इस वक्त मेरे साथ जयपुर के न्यूज़ रूम से मौजूद हैं। देवेंद्र, आपका स्वागत है। आपने ये खबर की है, ये बड़ी खबर, ग्राउंड रियलिटी जानी है। किस तरह से रेलवे कोरोना काल में भी चांदी कूट रहा था और अब भी ये चांदी कूट रहा है, इस पर किसी तरह से पाबंदी नहीं लगी है, किसी तरह की रियायत नहीं दी जा रही है, आपसे जानकारी लेना चाहिए। जी बिल्कुल, रेलवे जो लगातार कमाई कर रही रहा है कोरोना का भय दिखाकर, और स्थिति लगातार ये देख सकते हैं हम। और अभी बेडरोल की बात करें तो बेडरोल में 70 करोड़ रुपए इन्होंने बचा लिए हैं, जो यात्रियों से वसूला जा रहा है। टिकट अभी भी वो चार्ज ले रहे हैं, लगातार कमाई जा रही है इनकी। आपने ये भी बताया था कि अतिरिक्त चार्ज जो दर है उसकी ज़्यादा लेने लग गए थे कोरोना काल में, और अब सुविधाओं के नाम पर और ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। किन किन मदों में अब ज़्यादा राशि वसूली जा रही है रेलवे की तरफ से? पैसेंजर्स को क्या कुछ अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, कोरोना का भय दिखाकर रेलवे लगातार कमाई कर रहा है। हम बात कर रहे हैं टिकट की, तो जो पहले जो ट्रेनें चलती थी, सामान्य ट्रेनें चलती थी, उन्हीं ट्रेनों को उन्होंने स्पेशल करके चला रहे हैं। उनमें जो किराया है, उनमें 3 तरीके के अलग अलग किराए वसूल रहे हैं। ज़्यादातर ट्रेनों में 30% किराया पहले से ज़्यादा लग रहा है, और उनमें सब में रिजर्व जो टिकट है उस पर ही यात्रा संभव है, तो उसके लिए भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है यात्रियों को। और देवेंद्र, बेडरोल की बात कर लेते हैं। बेडरोल में कई चीज़ें यात्रियों को दी जाती थी और वसूली उस वक्त अतिरिक्त राशि की नहीं होती थी, लेकिन अब डिमांड के आधार पर ये बेडरोल दिए जाएंगे और उस पर भी चार्ज लगा दिया गया है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या कुछ रेलवे के अधिकारियों का कहना है, क्या कुछ पैसेंजर्स का कहना है? इस बारे में किस तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, बेडरोल अभी जैसे ठंड बढ़ी है तो ठंड के साथ ही बेडरोल की आवश्यकताएं भी शुरू हो गई है। ट्रेन में यात्री डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और रेलवे बोर्ड को भी कई बार लिखा है। अभी रेलवे बोर्ड ने जोन से रिपोर्ट मांगी है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी बेडरोल की आवश्यकताएं हैं। अब पहले तो ऐसे होता था कि टिकट में उसका जो चार्ज इंक्लूड था उसके आधार पर सारी सब चीज़ें होती थी। अब सामने ये आ रहा है कि उसका भी रेलवे अलग से चार्ज वसूलेगा। इसमें भी 300 रुपये तक का सामने आ रही है बात कि 300 रुपये तक वसूलेगा, जिसमें वो अलग अलग 3 कैटेगरी शामिल की, उसमें 50 रुपये, 250 रुपये और 300 रुपये अलग अलग चीज़ें हैं। अब सामने ये है कि जो है वो चार्ज वसूलेगा, बिना चार्ज के नहीं देगा रेलवे। जी,
और रेलवे के अधिकारियों का क्या कहना है, क्या कुछ मजबूरी रेलवे की तरफ से रही है कि ये तमाम जो चीज़ें उपलब्ध पैसेंजर्स को करवाई जा रही थी उसे अब डिमांड के आधार पर कर दिया है और उसके राशि जोड़ दी गई है और रेलवे का जो किराया है वो पहले से ही ज़्यादा वसूला जा रहा है कोरोना काल के दौरान। क्या रेलवे के अधिकारी कहते हैं ऐसी क्या मजबूरी रेलवे की आन पड़ी है कि इस तरह के अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है? मजबूरी की तो कोई बात सामने नहीं आ रही, लेकिन इनका कहना है कि जो आदेश दिए गए हैं, जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की है कोरोना को देखते हुए, उसी आधार पे इन्होंने सारी चीज़ें की है। और जोन के अधिकारी को तो ये कहना है कि जो रेलवे बोर्ड तय करेगा उसके आधार पे सब चीज़ें होगी, चाहे वो रियायत बंद कर रखी है वो शुरू करने की बात हो, या फिर किराए में इनको रियायत देने की बात हो, या फिर जो सुविधाएं इन्होंने बंद कर रखी है वो शुरू करने की बात हो। रेलवे बोर्ड पर निर्भर है सब तरीके से। अभी पेट्रोल शुरू करने की बात सामने आ रही थी, इसको लेकर भी इनका कहना है कि रेलवे बोर्ड ने एक रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट के आधार पर हमने सब चीज़ें जो जोन है चारों मंडल है चारों, वहाँ से जानकारी जुटा के उसको भेज दी है। वहीं से तय होगा कि कब शुरू होगा, ये इसका चार्ज वसूला जाएगा या नहीं वसूला जाएगा, किस तरीके से इंतजाम होगा। जी, तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए क्या लग रहा है देवेंद्र, क्या नज़दीकी समय में रेलवे इन रियायतों को फिर से देना शुरू करेगी? पैसेंजर्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ आगामी लग रहा है कोई बड़ी बैठक होने जा रही है जिस पर इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी? क्योंकि लगातार मीडिया के जरिए भी पैसेंजर्स की व्यथा को, क्या कुछ दिक्कतें हैं वो रेलवे तक पहुंचाया जा रहा है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। हाल ही में कुछ दिनों पहले पेट्रोल को लेकर इन्होंने जो स्टॉल्स है रेलवे स्टेशनों पे वहाँ पे शुरू किया था कि आप डिस्पोजेबल जो खरीद सकते हैं और वहाँ से लेके आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इस तरीके के पूरे इंतजाम नहीं हो पाए। जयपुर, अजमेर, जोधपुर बड़े बड़े स्टेशनों पर सुविधा शुरू की थी लेकिन वो डंप हो गई। अब दोबारा शुरू होने के आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन सीधा साफ ये है कि रेलवे इसमें भी चांदी कूटने को तैयारी कर रहा है। जो पेट्रोल पहले टिकट चार्ज में जो ले रहे थे, फ्री दे रहे थे, अब वो पैसा लेकर ही देंगे यात्रियों को। जी, और जिस तरह से मीडिया खबरें दिखा रहा है, और कोई पैसेंजर्स के लिए कोई प्लेटफॉर्म है कहीं पर कि ये जो तमाम जो उनके दुखड़े हैं, जो परेशानियां हैं, समस्याएं पैसेंजर्स को आ रही हैं, वो रेलवे तक पहुंचाई जाए? रेलवे और पैसेंजर्स के बीच में किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म है कि परेशानियां उन तक पहुंचाई जा सके मीडिया के अलावा? जी बिल्कुल, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है नहीं है रेलवे के जो यात्रियों के पास में कि वो रेलवे तक पहुँचे। हालांकि कुछ जो इस यात्री जो दैनिक यात्री के जो संगठन है जो रेलवे के बने हुए हैं लोगों, जो कर्मचारी संगठन है, उन्होंने कई बार डिमांड भी भेजी है कि जिस तरीके से आपने जो सुविधाएं कोरोना का भेद दिखाकर बंद की थी, स्पेशल ट्रेनें चला रहे हो, जीरो लगा के नंबर चेंज करके उनमें अतिरिक्त किराया वसूल रहे हो, उसको सामान्य किया जाए। उनके स्टॉपेज जो कम कर दिए थे आपने वो भी वापस शुरू किए जाए। काफ़ी दिक्कतें आ रही है लोगों को। इसके अलावा जो पेट्रोल की सुविधा हुई या फिर रियायतें जो चल रही थी सीनियर सिटीजन्स की थी, खिलाड़ियों को रियायत मिलती थी और भी जो बहुत रियायतें चलती थी, वो सब कई बंद कर रखी है उन्होंने। वो सब शुरू करने को लेकर लगातार पत्थर भेजते रहे हैं, सारी सब चीज़ें हुई है। हाल ही में जो रेल मंत्री जोधपुर आए थे उनको भी कई मंडल के जो बने हुए संगठन वो मिले हैं, मुलाकात की, उन्होंने भी उनसे बात की शुरू करने को लेकर। जी, और देवेंद्र, जिस तरह से बेडरोल की बात सामने आई, अपने आप में एक बड़ी खबर ये भी है। दर्शकों को आप एक बार फिर से तफसील से बता दें कि किस तरह से ये बेडरोल की स्थिति कोरोना काल से पहले थी, किन किन श्रेणी के ट्रेनों में ये बेडरोल उपलब्ध कराए जाते थे, किस तरह से उसका चार्ज वसूला जाता था, फिर कोरोना काल आया तब क्या रहा और अब क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में एक बार तफसील से आप दर्शकों को बता दें। जी बिल्कुल, कोरोना काल से पहले जो जितनी वातानुकूलित श्रेणी की जो कोच थे उनमें पेट्रोल की सुविधा दी जाती थी और पेट्रोल जो मिलता था वो जो उसका चार्ज था वो टिकट में इंक्लूड था। जब कोरोना की पहली लहर आई उसके बाद में रेलवे ने कोरोना का भय दिखाते सबसे पहले तो जो कोच थे वातानुकूलित उसमें से जो पर्दे लगे थे वो हटा दिए थे। उसके बाद में उन्होंने पेट्रोल भी अस्थायी रोल पर बंद कर दिए थे। अभी भी वो बंद है, 28 महीने इस बात को हो चुके हैं, अभी भी शुरू नहीं किए। हालांकि शुरू करने की बात सामने आ रही है लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कब तक शुरू करेंगे। ठंड बढ़ रही है लगातार और यात्रियों की डिमांड भी है, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि लोग घर से कोई कपड़ा लेके जाए तो जो चादर या पेट्रोल घर से लेके जाए वो इस्तेमाल करे, क्योंकि हर तरीके संक्रमण का भय अभी भी यात्रियों को सता रहा है। तो वो खुद भी चाह रहे हैं कि वहाँ इस तरीके की सुविधा शुरू हो जाए कि वो पैसा दे और पेट्रोल ले और यूज़ एंड थ्रो डिस्पोजेबल जो चीज़ें हों इस तरीक़ों को लेकर। और रेलवे की कमाई की बात करें तो रेलवे हर महीने पेट्रोल के नाम पे 2.67 करोड़ रुपये, मतलब 2.5 लाख करोड़ से भी 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च करता था पेट्रोल को लेकर। अब वो जो कमाई है सीधी बचत हो रही है रेलवे की, जो खर्चे होता था सारा बचत हो रहा है रेलवे।
जी, और देवेंद्र, मौसम अब सर्दी का आ रहा है, जाहिर सी बात है जो पैसेंजर्स रेलवे में ट्रैवल करते हैं उन्हें बेडरोल की ज़रूरत पड़ेगी। क्या लगता है ये जो सर्दी का मौसम है उससे ठीक पहले इस तरह की व्यवस्था करना एक तरह से सोची समझी रणनीति के तौर पर किया है, स्ट्रैटेजी के तौर पर किया है रेलवे ने कमाई के लिए? जी बिल्कुल, सामने तो ये आ रहा है कि अभी रेलवे को शुरू करने को है। इन्होंने बोर्ड से प्रस्ताव भी मांगे हैं, लोगों यात्रियों की डिमांड भी काफ़ी है। तो इसको लेकर ये जो सुविधा शुरू करेंगे पैसे लेकर ही करेंगे सर, बिना उसके मतलब जो फ्री सुविधा मिलती थी टिकट में जो चार्ज इंक्लूड था वो सब ना करके इन्होंने अलग से इसके लिए इंतज़ाम कर दिए कि आपको 50 रुपये से 300 रुपये तक का पे करना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरी में उसको आपको बेडरोल मिलेंगे, उसके आधार पर ही आप ये बेडरोल ले पाएंगे। इस पर बातचीत चल रही है इनकी। हालांकि अभी रेलवे बोर्ड ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है कि कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, किस तरीके से क्या है। हालांकि रिपोर्ट मांगी गई है सीधी। जी चलिए, शुक्रिया देवेंद्र, वरिष्ठ सहयोगी।